पिछले 5 साल में वोट लिया उन्होंने, कुछ विकास किया नहीं? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ अब तक, सब ऐसा ही है जीव का। पड़ता है, कभी कभी वाहन ना भी मिलता होगा। मिलता है, अपने घरों में ट्रैक्टर तो है ही, यही सुविधा है बस। आप देख रहे हैं VN24 टीवी एंड द न्यूज आर्टिकल। आज हम ग्राम पंचायत सूरमा में हैं, जो जनपद लखीमपुर खीरी में आता है। और सबसे बड़ी बात, यह थारू समुदाय के लोगों का गांव है। इस गांव की संस्कृति, इस गांव के लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का किस प्रकार से मकान है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल क्या है। तो थोड़ा आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए। जो यहाँ पर मकान है, वो ज़्यादातर मकान कच्चे नज़र आ रहे हैं और इनमें टीन शेड पड़ी हुई है, दीवारें कच्ची मिट्टी की हैं। बाकी बहुत कम मकान हैं जो पक्के नज़र आएंगे। यहाँ पर बिजली की एक बड़ी समस्या है। आप देखेंगे तो ये जो सामने है, यहाँ पर पैनल लगे हुए हैं, लोगों के घर में पैनल लगे हुए हैं। और जो दीवारें हैं वो कच्ची हैं, टीन के माध्यम से यहाँ पर जो छतें हैं बहुत ही कम लोगों की हैं। जब आज़ादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब कहा जाता है कि भारत एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप देश है, ऐसे में भी आज भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के गाँव में ना तो अच्छे रोड हैं और ना ही लोगों के लिए बिजली की अच्छी व्यवस्था है। लोगों के पास अच्छे आवास नहीं है, जो एक बड़ी समस्या है। हम गाँव वाले लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। अब बताइए, आपका नाम क्या है? मेघनाथ। जी, तो आप ये बताएं, आज का जो टाइम है इसमें आप काम क्या करते हैं वैसे? वैसे तो हम खेती किसानी का काम करते हैं। जी, और क्या आपकी सरकारों से, इसमें लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लगभग इसी महीने में और अगले महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे, जिससे प्रधानमंत्री तय होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आएंगे, वोट की मांग करेंगे। तो आपका क्या मुद्दा होने वाला है इस बार कि आप जो वोट देते रहे लगातार? आप लोग थारू समुदाय से आते हैं ना? जी। तो आपकी परेशानियां क्या हैं? परेशानियाँ क्या हैं, यहाँ चौमास जब आता है जी तब बरसात में जो है कि निकलने के लिए बहुत मुसीबत पड़ जाती है, रोड है नहीं तो बहुत तंगी आ जाती, पूरा जंगल रास्ता पड़ जाती। जंगल विभाग खुद पकड़ लेता है, छिरने नहीं देता है, मारपीट करता है, बंद कर देता है। ये जंगल विभाग के लोग? जंगल विभाग के लोग जी, क्यों रोक लेते हैं? ऐसा क्यों वो करते हैं? आपको क्यों रोकते हैं या गांव के लोगों को? तो रास्ता जो मेन रोड है तो हमारी कच्ची रोड है, उसमें बहुत चहला हो जाता है। हाँ, चहला हो जाता है तो जंगल किनारे से निकलते हैं, जंगल के अंदर से भी निकलते हैं तो उसमें भी चहला हो जाता है। और रोड में जाके सब मालूम पता चल जाता है कि गाड़ी किधर से आ रही है, जंगल से आ रही, तो जंगल विभाग जो है पकड़ लेता है। जी, आप ये कहना चाहते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं तो रोड पे पानी भरा होता है, कीचड़ होता है। अब आपको जाना है तो आप जंगल से निकलते हैं फिर, और तब जंगल के जो लोग होते हैं, जंगल विभाग के लोग, वो आपको लोगों को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं, निकलने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं कि ये जो जंगल, जब बरसात का समय आता है तो आप देख रहे हैं कि जो रोड कच्चे हैं उन रोडों पर पानी भर जाता है। ऐसे में गांव के लोगों के लिए, चाहे कोई बीमार हो या कुछ सब्जियां लाना हो, कुछ सामग्री लाना, तो रोड पे जाकर कस्बे में जाना होता है, पलिया है या कोई भी नज़दीकी शहर है। ऐसे में जंगल विभाग के लोग, वन विभाग के लोग इन्हें रोकते हैं। क्या कहना चाहेंगे रोड के लिए आप सरकार से? तो कहना क्या चाहते हैं कि जो हमको रोड देगा उसको हम वोट देंगे जी, वरना वोट का बहिष्कार कर देंगे। वरना हम वो वोट देंगे नहीं। वैसा ही छोड़ देंगे बस। बाकी यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया इससे पहले, जो लोग आपने वोट दिया लोगों को? तो काम करते आते हैं, वो देखते हैं, नापते हैं, रोड नापते हैं, ये आएगा वो आएगा, वो चुनाव निकल जाता है, सब कोई बस वो उसके बाद कोई नहीं आता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कच्ची की कच्ची रहती है बस। और जब बरसात हो जाती है, अभी बरसात होता तो अभी तुम ही लोग निकल ना पाते, मुश्किल पड़ जाती है। बाकी आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 4 हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? कहाँ पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन कर चुके हैं सर। अच्छा, कहाँ पढ़े हैं वो? अच्छा, गांव में पढ़े हैं या आप कहाँ पढ़े हैं? गुबरौला पढ़े, फिर से लखीमपुर पढ़े। जी, और गांव में? गांव में पढ़े रही से थोड़ी बहुत। आपके गांव में स्कूल है? जी हाँ। कितनी क्लास तक? अब तो 8 तक हो गया, पहले 5वीं तक था। हाँ, 8वीं तक था। 8वीं तक? 8वीं तक है अब।
लगभग कितनी आबादी होगी इस गांव में, कितने लोग रह रहे हैं? आबादी तो बहुत हो गई है, लगभग पूरे गांव के लोग, जनसंख्या बहुत होगी, लमसम 1000-1200 लोग होंगे कहाँ? हाँ ज़्यादा होंगे। बच्चे मिला के हो जाएंगे। बाकी खेती बाड़ी में क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? खेती बाड़ी में समस्या क्या, जानवर खाते हैं, और जैसे जंगल किनारे हमारा खेत है, अगर वहाँ पर थंभर बूटा तार लगाते हैं हम लोग, तो जंगल विभाग लगाने नहीं देता है, सब नोच देता है, जी, आप भी हटवा देता है, तार सार नहीं लगाने देता है, तो लकड़ी से बैठते हैं। तो अच्छा, और क्या कठिनाइयाँ हैं जो आपके जीवन में हैं, या गांव के लोगों की समस्याएं, ऐसी समस्या जो आप चाहें वो समस्या जल्दी समाधान उसका हो और आपके जीवन में सुधार हो, ऐसी क्या समस्याएं जो आप बताना चाहते हैं? तो इतना तो हमको मालूम नहीं है कि जी, कोई बात नहीं। बाकी अंकल जी ये सब क्या बना रखा है, मतलब ये किस तरीके ये जो आप ये देख रहे हैं, ये लकड़ी है, इसकी छत आपने बना रखी है, ऊपर टीन है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ये क्या है? ये जो है इससे हम बोलते हैं सार, सार बोलते हैं। इसमें हम ये आटा लगा दिए है बैठका, तो बैठका लगाने से मतलब में उधर ऊपर भूसा रख लेते हैं, और छाया भी हो जाता है डबल, तो नीचे गर्मी नहीं आती उतनी टीन की, सब ऐसा है। तो बहुत पुरानी होगी। जी हाँ, ये इस तरीके से है, हमने देखा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी डबल छत का लोग व्यवस्था बनाते हैं। होता है। जी हाँ, जी भैया, आप भी बताएं, आपका नाम क्या है? राजेश राणा। जी हाँ, बाकी आपकी एजुकेशन क्या है? मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट तो जो बाकी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन हमने वही यहीं पलिया से किया है, बीए, और फिर जी एमए प्राइवेट किया कानपुर यूनिवर्सिटी। का प्रॉब्लम यहाँ पर जो टावर वगैरह है वो कैसे आता है नहीं आता? नेटवर्क यहाँ तो अभी नहीं आ रहा फिलहाल, सोशल मीडिया मतलब दौर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं है अभी। कोई व्यवस्था नहीं है। एक जगह तो है, गांव में टावर है, उसके बाद भी यहाँ पर हमारे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है, आपके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है, तो ऐसा क्यों है? नेटवर्क ना होने की वजह से ये सब है। अच्छा, यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। आप लोग जैसे फ्रिज कूलर वगैरह चलाना चाहें तो कैसे चलाते हैं? लाइट है ही नहीं, तो ये सब तो कहाँ चलाएंगे। सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है, और ख़ास तौर पर जो जनजाति के लोग हैं, थारू समुदाय है या फिर कोई भी आदिवासी समाज, जो है कि जिसके पास पैसा है, जी पैसा है तो पैनल लाता है, 250-300 वाट का पैनल लाता है, बैटरी लाता है 9-10 हज़ार की, और इन्वर्टर लाता है 7-8 हज़ार का, तब जो है कि अपने फ्रिज व्रिज चलाने की कोशिश करता है। वैसे तो लेकिन अंकल जी सबके पास तो पैसा हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन जो सरकारें मतलब वोट लेती हैं, जो सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, वो लोग मतलब इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि नहीं गाँव तक करते लाइट हैं। आनी चाहिए। अब लाइट आने क्या, खम्भा ये लगे पड़े हैं, 2-3 साल हो गए खम्भा लगे, ना लाइट ना तार ना कुछ ना है, सब ऐसे दिखावटी चल रहा है बस। जी ये देहात है, शहर नहीं है, समस्याएं हैं यहाँ पर। बहुत समस्याएं हैं। जी और बाकी जो एक बड़ा समस्या है इस गांव में, आपने बताया 8वीं तक का ही स्कूल है ना? जी, अच्छा, डिग्री कॉलेज जो पढ़ता है, मतलब इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज, यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है बच्चों को? जो मतलब इंटर कॉलेज के लिए यहाँ पे है, चन्नाचौकी में बना है एक। कितनी दूरी होगी यहाँ से? यहाँ से वही होगा समथिंग 8 या 10 किलोमीटर दूरी तो पे है। 8-10 किलोमीटर पड़ता तो जंगल ही है, हाँ, जंगल के उस तो पार ही है। बच्चे जंगल पार होकर रोज जाते हैं। हाँ, कुछ वहीं पे रहते हैं मतलब, और कुछ यहाँ से जाते हैं। तो एक हिसाब से कहा जाए कि वहाँ पर रहना एक हिसाब से बच्चों की मजबूरी भी है। हाँ, मजबूरी है, समझ लीजिए। जब यहाँ पे नहीं है सुविधा तो जाहिर सी बात है शिक्षा। बाकी यहाँ जो है उच्च शिक्षा के लिए जो लोग जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करने गए तो वहाँ जो है आगे जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से? पलिया 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 यहाँ से के बाद कितनी दूर लखीमपुर पड़ता है? पलिया यहाँ से होगा ऐसे 25-30 किलोमीटर दूर होगा। बाकी हम दादा आपसे जानते हैं, आप लोग क्या काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए? जिससे आपके पास कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते, क्या काम करते हैं आप लोग? पहले बात तो शुरुआत से जो है हमारे बुजुर्ग लोग खेती किसानी करते चले आ रहे हैं, और पहले उतना जो है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं करते थे पहले, और अब जो है अब पढ़ाई में ध्यान है, कमाई में भी ध्यान है,
बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर वो कोई बाज़ार नहीं है, तो ये किस चीज़ का बिजनेस करते हैं वैसे? वही है, सब्जी वब्जी है, पलिया ले जाते हैं बेचने के लिए, तो बहुत दूर पड़ जाता, सवारी नहीं मिलती, चौमास में कठिनाई पड़ जाता है बहुत, फिर से चहला हो जाता है। और महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं मैं तो घर ही का काम करती हैं। साथ में खेती का काम भी करती हैं साथ ही में। अच्छा, बच्चियाँ जो है लड़कियाँ हैं वो पढ़ने जाती हैं, नहीं जाती हैं, या फिर जो है दूरी की वजह से वो पढ़ नहीं पाती हैं? हाँ, लड़कियां हैं वैसे, हाँ पढ़ती तो हैं और कुछ नहीं भी जा पाती हैं दूरी की वजह दूर पड़ जाते हैं से। उसको हाँ, अगर अच्छे से मान लीजिए मतलब यहीं पे अगर वो कॉलेज की सुविधा यहीं पे होती तो जाहिर सी बात है सभी लोग पढ़ लेते लिख लेते। अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब 10 साल में जो मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं इस सत्ता में, 10 साल में लगभग में कितने लोगों को सरकारी रोजगार मिला होगा? हमारे यहाँ से तो हमारे गांव से शायद 1-2 लोग लगे हैं। जी, इन्होंने बताया कि 10 साल की सरकार में 1-2 लोगों को नौकरी। जो सरकारें, जो लोग वादा करती हैं, इतने बड़े-बड़े वादे, आप लोग खुद जानते हैं कि क्या-क्या कहा गया। उसके बावजूद आज जिस आदिवासी समुदाय के पास अभी हम बैठे हैं, इनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है और इनके लिए भारतीय कानून की 6ठी अनुसूची भी बनाई गई भारतीय संविधान में, जिसके अनुसार ये बताया गया कि इस देश में आदिवासी समाज को जंगल, जल, जीवन, इनके लिए उनके अपने कानून और कायदे होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 6ठी अनुसूची इसीलिए बनाई कि इन आदिवासियों को जंगल मिले, जंगल की रखवाली करने का मौका मिले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। आज इन आदिवासी समाज के लोग जो अलग अलग कानून बनाकर सरकार कहती कि हमने उनको एक उच्च दर्जा दिया और आगे बढ़ाने का काम किया, आज इनके पास, आप खुद जानते हैं, इन्होंने बताया कि 10 साल में 1 या 2 लोगों की नौकरी लगी। गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, गांव में सोशल मीडिया तक चलाना दुश्वार है। यहाँ पर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चला सकता क्योंकि नेटवर्क नहीं है। एक टावर है तो वहाँ पर भी नेटवर्क आते नहीं है बीएसएनएल का। जिसके पास पैसा है वो अपना पैनल लगा रहा है, जिसका पैसा नहीं है, जिसके पास, वो अपने घरों में ऐसे गर्मियों में जो है अपने आप को तपा रहा है, अपने शरीर को। जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो दिन भर खेती करते हैं, खेती के बाद घर पे आते हैं तो घर का काम देखते हैं। महिलाएं बेचारी घर में रहती, उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है। आज सरकारें लगभग देखा जाए तो विफल साबित हो रही हैं। ऐसे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट में बताएं। आपको और भी कुछ गाँव के लोगों से मिलवाएंगे, अन्य भी गाँव में हम आपका परिचय करवाएंगे, अलग अलग गाँव के लोगों से मिलवाएंगे, क्या लोगों का कहना है, क्या नहीं कहना है। और अगर आप अपनी सीट पर हमें बुलाना चाहते हैं, आप पूरे देश से जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लोकसभा सीट में या आपके गांव में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और देखिए कि इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं इस थारू समुदाय की। ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है ईंट है या फिर सीमेंट का प्लास्टर है, उस पर ये डिज़ाइन बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिट्टी है। ये आप इधर देख सकते हैं, ये भी मिट्टी है। और इनकी एक कला है आदिवासी समाज की, हमेशा से जो है ये एक सांस्कृतिक पहचान रही है। उन्होंने ऐसी ऐसी कारीगरी की है जिसकी आज पहचान पूरे वैश्विक लेवल पर ग्लोबली है। तो भैया ये आप थोड़ा बताएं, ये ईंट है या मिट्टी से ही बनाया ये गया? मिट्टी से ही बना ये है। आप थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके से बनाया गया? ये पहले तो मतलब इसको लिसाई कर लेंगे, फिर उसके बाद डिजाइन ये बनाए, ईंटों की तरह बनाया है, जी। पता नहीं कैसे। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। इन्होंने कह रहे हैं पहले पूरा दीवार तैयार करके फिर इन्होंने जिस तरीके से प्लास्टर पर बनाया उसी प्रकार से इन्होंने इस तरीके से इसको कट लगा रखे हैं और बिल्कुल ईंट जैसा बना रखा है। दूर से देखने में लग रहा है पूरी दीवार जो है वो सीमेंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी इस तरीके से आपने मकान देखें कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आप पीछे देख रहे हैं कि ये मकान कच्चे हैं। और सबसे पहले तो एक चीज़ इन्हें ये दिखाई है कैमरा के माध्यम से, ये पिलर जो कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, सबसे कला देखिए। जहाँ पर लोग सीमेंटेड पिलर बनाते हैं, वहीं पर ये कच्चे पिलर इन्होंने बनाए हुए हैं। ये एक बड़ी बात है, वो देखने के लिए इनका कल्चर इससे दर्शाता है। तो भैया आपका क्या नाम है, आप थोड़ा अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम विजय चौधरी है। गाँव के मुद्दे क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं? यहाँ तो बहुत सारी समस्या है। एक तो नेटवर्क की समस्या है और प्लस यहाँ गांव में रोड भी नहीं है। जी। और रोड नहीं है तो बरसात के टाइम में जाने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्टफोन नहीं चल पा रहा, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दावा करते हैं कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर जगह मतलब सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। अरे बाकी लाइट वाइट का समस्या है तो वो दे रखा है थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए, और बाकी तो बहुत सारी बाकी इसका मतलब है यहाँ पर अगर आपको बात करनी है, अगर कोई पुलिस केस होता है या फिर कोई बीमार होता है तो आप कैसे फ़ोन करते हैं?
हाँ, कहीं देखते हैं ऊपर चढ़ करके कोई ऊंची जगह पे कहीं आ जाता है नेटवर्क, तो वहीं से बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पे या फिर कहीं पेड़ पे चढ़ना रखा है वो, देखिए वो घर जैसा टान बना रखा है, उसमें लकड़ी के उस ऐसे जगह पे जा करके वहाँ से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मतलब जो सुविधाएं चल रही है गवर्नमेंट की, जैसे एम्बुलेंस हो गया है, जो महिलाओं की डिलीवरी वगैरह जी, का वो मतलब केस होता है तो अर्जेंट जाना पड़ता है, तो उसके लिए एम्बुलेंस पहुंच पाती है यहाँ तक नहीं आती? वो नहीं पहुंच पाता है, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ नहीं पहुंच पाता है। बरसात के टाइम में और भी ज़्यादा दिक्कत है कि आदमी पैदल नहीं निकल सकता है, रोड नहीं है, पैदल नहीं निकल सकता है, एम्बुलेंस कैसे आएगा फिर? जी, तो इसमें तो बहुत तकलीफ होती होगी। बाकी आप लोग मतलब गाड़ी वगैरह की व्यवस्था तो भी नहीं हो पाती? नहीं हो पाता है। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? अस्पताल यहाँ से होगा करीबन 5 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा आप लोगों के आमदनी के क्या सोर्स हैं? पैसा कैसे कमाते हैं? क्या काम करते हैं? नौकरी करते हैं? व्यापार करते हैं? क्या करते हैं? बस यही थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो गया, और मान लीजिए वो कर लेते हैं थोड़ी मजदूरी। मतलब मेन तौर पे देखे जाए तो मजदूरी ही आप हाँ, मजदूरी ही है सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और जी भैया, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार राणा। ये बताइए, आज के जो दौर है सोशल मीडिया का, उस दौर में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। भैया ने बताया कि जब कोई बीमार होता है, कोई केस होता है, तो अगर पुलिस या एम्बुलेंस को सूचित करना पड़ता है तो कहीं मकानों पर चढ़ते हैं, तो कहीं पर लकड़ी के बनाए हुए जो टान टाइप में बताया वहाँ पर चलना होता है। ऐसे में बहुत खतरा भी रहता है। अरे बहुत समस्या है यहाँ इस गांव में, जंगल। बाकी आप लोग अपने जो जब इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जब आप लोग वोट देते हैं तो अपने नेता को नहीं बताते हैं ये बात? नेता तो इस टाइम तो आ ही नहीं रहे हैं। अब नेता आएंगे तो उनसे तो होगी फिर। क्या रहा अब तक का रिकॉर्ड? पिछले 5 साल में वोट लिया उन्होंने, कुछ विकास किया नहीं? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ अब तक, सब ऐसा ही है, जीव का त्यों ही है। सरकार कह रही है कि हम जैसे आप लोग थारू समुदाय से हैं, आदिवासी समाज में आते हैं, सरकार कहती है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस देश में आदिवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको तो कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं। यहाँ कोई बीमार हो जाए तो 5-10 किलोमीटर तो हॉस्पिटल है, पता चला आदमी जाते ही जाते समाप्त हो जाता है। रोड की सुविधाएं नहीं? सुविधाएं नहीं। अभी ये तो समझो गर्मी का मौसम है, रास्ता साफ है, सूखा है। जब बारिश का मौसम होता तो यहाँ सब कीचड़ ही कीचड़ होता है, वो कोई आदमी। आपका क्या नाम है भैया? राम सेवक राणा। क्या काम करते हैं आप? जी, हम भी खेती बाड़ी का काम करते हैं। जी, कितनी खेती बाड़ी है आपके पास? अरे है इसी 2-3 एकड़। जी, गुजारा हो जाता है इतने में? हाँ, गुजारा तो हो जाता है लगभग फिलहाल। जो खेती में फसल तैयार होती है उसमें पशुओं का डर तो ज़्यादा नहीं रहता है? पशुओं का डर है, जंगली पशुओं का डर है। अच्छा, यहाँ पर जंगली क्षेत्र है, जंगली तो क्षेत्र है। ये जो इंसान है उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, उनके लिए तो इतना नहीं खतरा है। लेकिन फसलों के लिए है। हाँ, बाकी जो एक समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, रोड की समस्या है, इसी में एक समस्या हम स्कूल की जोड़ना चाहेंगे। स्कूल की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? स्कूल तो छोटा है, कच्चा, मतलब वही 8 तक है। 8 तक है। हाँ, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना हो तो क्या रास्ते होते हैं आप लोगों के पास? अरे पढ़ाना होता है तो बस बाहर ही देखते हैं, कहीं हॉस्टल वगैरह मिल जाए तो पढ़ा लेते हैं। यहाँ से जो मतलब नज़दीकी जो डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, डिग्री कॉलेज तो यही है, पलिया। पलिया यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। पलिया वही 25 तो आप किलोमीटर दूर। चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज बने? चाहते तो हैं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। वैसे हैं तो एक सरकारी यहाँ वो 1-2 कॉलेज हैं, सोनाहा में तो है वहाँ ये। पर जैसे हमने पिछले कुछ लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाना होता है तो हॉस्टल में रखते हैं। तो एक क्या वजह हॉस्टल में रखते हैं? कुछ जंगली आने जाने का डर रहता है कि जंगल का क्षेत्र है, जानवरों को, इस डर से हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, रोज़ नहीं आते जाते हैं? नहीं, वो हॉस्टल ही ऐसा है कि इससे मतलब बाहर आने जाने नहीं देते हैं ना। नहीं, जैसे बच्चे अपने स्कूल घर से तो भी जा सकते हैं? नहीं, जी। वो वहीं कितनी संख्या में लड़कियाँ जो है कॉलेज लड़कियों की जो महिलाएं हैं वो उनकी जनसंख्या कितनी होगी? मतलब पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ती हैं जो नई लड़कियां हैं? नई लड़कियां हैं सारी, तम अभी तक तो घर ही बैठी हैं। तो स्कूल ना होने के कारण ये सब वो क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं? स्कूल की वजह है या लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं? स्कूल क्या, गांव में ऐसे है स्कूल, जो किसी दिन आए टीचर पढ़ाने, किसी दिन नहीं आए। और यहाँ कोई जी। वो तो है नहीं व्यवस्था कि अधिकारी लोग आए अपना देखें। समस्या तो सब रोड की है। सबसे बड़ा जो है समस्या आपके यहाँ रोड की समस्या है। रोड, नेटवर्क और लाइट, स्कूल नहीं, तीन। एम्बुलेंस रोड, नेटवर्क, लाइट, ये 3 यहाँ के बड़े मुद्दे हैं जिनको इन्होंने बात की।
जब सरकारें कहती हैं कि हमने भारत को विकसित भारत बनाया और टारगेट 2047 का रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने इस समय फ़िलहाल, ये असलियत दिखाता है ग्राउंड रिपोर्ट कि आज भी इस देश में आदिवासी समाज की स्थिति से गुजर रहा, ना सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि इस देश का SC ST किस प्रकार की समस्याओं में है। उनके पास बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए, रोड, लाइट, नेटवर्क, वो तक नहीं है। किसी भी गांव की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस गांव की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था यानी रोड होते हैं, उसके बाद वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए। आज के सोशल मीडिया युग में वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे में आप इसे किस नज़र से देखते हैं और ये वीडियो सरकार तक पहुँचना चाहिए जिसके कि इस गाँव में अच्छी सुविधाएँ आनी चाहिए, यहाँ के लोग भी पढ़ें। जब इस देश में ये आदिवासी समाज ST कैटेगरी जो है उछाल लाएगी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, तभी इनका सुधार होगा। इनके सुधार से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इनकी एक बड़ी संख्या पाई जाती है। फिलहाल लखीमपुर खीरी में लगभग अगर परिया जो है विधानसभा में बात करें तो यहाँ के आसपास क्षेत्रों में निघासन वगैरह में 1 लाख की आबादी है जो थारू समुदाय बसता है। 46 से ज़्यादा गाँव इनके हैं, तो एक बड़ी संख्या है। फिर भी इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। वर्तमान सांसद हों या फिर अभी तक कोई वोट मांगने नहीं आया। ये लोग यहाँ तक ये तक कह रहे हैं कि अगर इस बार हम वोट का बहिष्कार करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और इनके बात को जो है संसद में या फिर कहीं भी सरकार तक ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ इसी गांव सूरमा की जो है आशा वर्कर हैं जो लोगों की काफ़ी जो है समस्याओं का लगभग देखा जाए तो निवारण भी करती हैं, समाधान भी करती हैं। इनसे हम जानते हैं जिन लोगों ने बताया कि इस गांव में सुविधाएं बहुत कम हैं, लाइट और रोड की समस्याएं हैं। तो हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? दयावती। जी, तो यहाँ पर जब कोई पेशेंट होता है, मरीज होता है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं? अपनी सुविधा से अपनी ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल। और बाकी सरकारी जो एम्बुलेंस वगैरह चलती है? वहाँ रास्ता की वजह से यहाँ नहीं आ पाती। अच्छा, और नेटवर्क की भी एक समस्या है, तो क्या कॉल वगैरह लग जाती है? नहीं लगता है। तो रास्ता, एक हिसाब से देखा जाए तो रास्ता, सड़क और नेटवर्क दोनों की एक बड़ी समस्या है। हाँ ठीक जी। जब प्रसव के दौरान जब महिलाएं ले जाती हूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी क्योंकि उसमें अर्जेंट काम होता है। तो अपनी अपनी गाड़ी से तभी तो रास्ते में पास गाड़ी दिक्कत हो नहीं जाता है, दूसरे ट्रैक्टर से किराए में करके। क्योंकि आगे रास्ता भी बहुत ख़राब है तो बहुत दिक्कत होती होगी। उसके अलावा जो मतलब यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? चंदन चौकी उपकेंद्र पर। अच्छा, कितनी दूर लगभग पड़ता है यहाँ से? 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर पड़ता है और अपने वाहन से जाना पड़ता है। कभी कभी वाहन ना भी मिलता होगा? मिलता है, अपने घरों में ट्रैक्टर तो है ही, यही सुविधा है बस। तो मतलब अगर अपना वाहन ना हो तो पेशेंट को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर प्राइवेट वाहन और लोगों के पास ट्रैक्टर ना हो तो शायद यहाँ पर मरीज काफ़ी बड़ी हालात में गंभीर बन सकते हैं। इस प्रकार की तमाम समस्याएं जिनको सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं, नेटवर्क और रोड, सड़क की अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए। धन्यवाद।